एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस 9th एंड 11th। तो प्रियल मैम ने आपको करवाया था नंबर सिस्टम्स का पार्ट 1। आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए लेक्चर 2 लेकर, जहाँ पर हम नंबर सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मेक दिस थिंग क्लियर कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में आया है वो वीडियो को एंड तक देखकर जरूर जाए। और प्रियल मैम की क्लास में आप सभी लोगों को दो चीज़ें लेकर बैठनी है, एक है पानी की बॉटल और दूसरा है एक कॉपी और एक पेन। मतलब दो नहीं, तीन चीजें हो गई, पानी की बोतल, कॉपी और पेन, ताकि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ मेरे साथ वो सारे क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ देखने से और सुनने से समझ में नहीं आता। जब तक आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारे रैंक प्लस की पावरफुल टीम के साथ। भले ही हो क्लास 9th 10th 11th 12th, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जेई, नीट, कुछ भी हो, रैंक प्लस की टीम आपके साथ हमेशा से है और हमेशा से थी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पावरफुल टीम आप सभी लोगों के लिए हमेशा 100% डेडिकेटेड है। कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी इश्यू आते हैं, सो वी आर ऑलवेज देयर टू क्लियर देम ऑल। तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें आज का सेशन। जल्दी से जाओ और अपने सभी लोगों को ले आओ, क्योंकि दिस इज द न्यू चैनल। ये सिर्फ एक ऐसा चैनल डिजाइन किया गया है जो कि सिर्फ क्लास 9th के बच्चे और क्लास 11th के बच्चे को केटर करेगा। क्योंकि अक्सर देखा क्या गया है, अक्सर होता क्या है कि क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे सारी फुटेज ले जाते हैं, उनको बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि वो ऑफ कोर्स बोर्ड्स दे रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जो सबसे क्रूशियल बच्चे होते हैं, जिन्होंने क्लास 8 से डायरेक्ट छलांग मार के क्लास 11th में, क्लास 9th में आते हैं, सिमिलरली क्लास 10 से छलांग मार के क्लास 11th में आते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अचानक से उनका एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं करता। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, रैंक प्लस आप सभी लोगों के लिए लेकर आए एक डेडिकेटेड चैनल फॉर स्पेशली क्लास 9th एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एवरीवन, दैट इज आई एम सो वेरी सॉरी गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन में और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है, आपसे कोई भी सेशन मिस नहीं होगा, आपका जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स आएंगे आपको पहले से ही पता चल जाएगा। होता है कभी कभी क्या होता है, सिर्फ क्लास में क्वेश्चंस कराना इज़ नॉट इनफ, हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं फॉर प्रैक्टिस, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और हमें वहाँ पर रेगुलर DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। सो दैट विल ऑल्सो गोइंग टू बूस्ट अप योर प्रेपरेशन एवरीवन। तो जल्दी से जाओ, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ। तो चलिए फिर बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एवरीबॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि जो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे बेसिकली 2-3 तरीके के सवाल ही बनते हैं। एक बनता है कि कोई भी इरेशनल नंबर को आपको रैशनल नंबर प्रूव करने वाला, एक ऐसा सवाल है जो पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा होता है रैशनलाइजेशन वाला, कि जिसमें आपको एक पूरा टर्म दे दिया गया है, आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और तीसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके एक्सपोनेंट्स बेस्ड। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ a and b are rational numbers and 2 plus √3 upon 2 minus √3 is equal to a plus b √3, find the value of a and b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन गिवन है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अब हमने बचपन में सीखा था कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते हैं। अगर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू रैशनलाइज दैट टर्म। तो हमें यहाँ पर वही करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइज करना है टर्म को। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना हमारे पास, और एक और चीज बच्चों, क्वेश्चन नोट करते समय क्वेश्चन को 2 बार चेक कर लो, क्योंकि प्लस माइनस की गलती बहुत कॉमन है जो अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 2 plus √3 अपॉन 2 minus √3। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इधर 2 minus √3 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 plus √3 अपॉन 2 plus √3। हमने क्या किया, जो भी हमारा डिनोमिनेटर गिवन था उसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स डू इट नेक्स्ट। अब आगे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है a plus b दैट इज a plus b का होल स्क्वायर। लिख देती हूँ मैं 2 plus √3 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर दिख रहा है मुझे a minus b, a plus b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। बस आगे सॉल्व कर दीजिए। अब होल स्क्वायर खोल दीजिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ इरेजर। हाँ जी, चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 2 4 एंड रूट 3 2ab अपॉन 4 माइनस 3, दैट विल गिव यू 1 ऑफ कोर्स। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। अब ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1 ओनली एवरीबॉडी। अभी हमें इसे कंपेयर किससे करना है, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है ये हमारा इसके इक्वल है, दैट इज a प्लस बी रूट 3 के। किसके इक्वल है, a प्लस बी रूट 3 के इक्वल है। तो बस हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे, a प्लस बी रूट 3। तो आफ्टर कंपेयरिंग एक बार हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और स्लाइड होगी। यस, तो कितना आ रहा था, 7 प्लस 4 रूट 3, जिसको हमें कंपेयर करना है a प्लस बी रूट 3 से। एवरीवन आई बात समझ में? तो बस ऑन कंपेयरिंग हमें दिख रहा है a की वैल्यू जो है दैट इज 7 एवरीबॉडी, और b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, दैट इज 4, क्योंकि यहाँ पर दिस विल बी टर्म्ड एज b, क्योंकि यहाँ पर b रूट 3 है और ये 7 जो है दैट इज a। तो हमारे b की वैल्यू हो गई 4 एंड दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रैशनलाइजेशन किया है स्टूडेंट्स। एक बार रैशनलाइजेशन करने के बाद हमने वैल्यूज को कंपेयर कर दिया, हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट क्लास में वो भी क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम ये क्या है, ये कैसे होगा? ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर क्लास 9th के पेपर में देखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिखता है, जैसे कि 0.333333333333। अब ये 3 चलता ही जा रहा है। आपको इस 3 को p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना है, जहां पर p और q इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर गिवन है, उसको आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी अक्सर 2 से 3 नंबर में देखे जाते हैं पेपर में स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लो, हो सकता है क्या पता यही क्वेश्चन छपा हुआ आ जाए पेपर में एज इट इज। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, इट इज 0.3333 डैश डैश डैश, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। कोई दुख तकलीफ नहीं, 0.33333 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार एवरीवन। तो वही मैंने यहाँ पर किया। अब देखो एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है मुझे। देखो ध्यान से ट्रिक समझो, क्या दिख रहा है मुझे, एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दिख रहा है तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। हमने मान लिया कि x की वैल्यू 0.3 बार। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। नाउ इसको हमने एज अ फर्स्ट इक्वेशन मान ली, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। क्या कर रही हूं मैं, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एवरीवन। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग 10x इज इक्वल टू, जब मैं 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 3.3 बार एवरीवन। ध्यान से देखना क्या किया मैंने यहाँ पर, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सबसे पहले हमारे पास x गिवन था 0.3 बार, हमने क्या किया 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं 0.3 बार में 10 का मल्टीप्लाई करूंगी, एक 3 डेसिमल की इधर शिफ्ट हो जाएगा, वही हुआ 3.3 बार आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब क्या करना है आपको, इसको हमने मार्क कर दिया सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, subtracting 1 from 2, equation 1 from 2। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 10x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, 3.3 बार माइनस 0.3 बार एवरीवन। तो अभी जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहाँ पर आ गया 9x, यहाँ से 3 बार से 3 बार कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या बचा, इक्वल टू 3 बचा सिर्फ। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, दैट इज 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। हेंस कलर चेंज करके लिख देती हूं मैं, हेंस 0.3 बार can be written as 1/3 in the form of p/q। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई एम देयर टू क्लियर इट अप। आई होप सभी को समझ में आ गई ये कहानी क्या किया। मतलब आई एम 80% चांसेस होते हैं, देख रहे हो आप कितने हाई चांसेस हैं, 80% चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कितने अच्छे से करते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है, सभी को अच्छे से पता चल गया किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वंडरफुल। चलिए तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है थम्स अप से देना चैट बॉक्स में, और कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पहले से आता था वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके के क्वेश्चंस में डाउट था। एक और इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। चलो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया एक और। ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो बच्चे हमेशा गलती करते ही हैं। क्लास 9th के बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है आपको और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट 1.2727272727272727 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो अभी यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट्स है जो 2 बार रिपीट हो रही हैं, बताओ। अभी मुझे यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में एक 3 था जो बार बार रिपीट हो रहा था, 0.3 बार था, 3. यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, दैट इज 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर 2 डिजिट्स है, तो मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक ट्रिक है जो आपको दिमाग में घुसानी है, एकदम बसा लेनी है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स इट। आया समझ में? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाटएवर इट इज गिवन इसको हम मान लेते हैं x। तो लेट x इज इक्वल टू 1.27272727 डैश 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 डैश। इट इज ऑलरेडी गिवन। तो अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि x कितना हो जाएगा, दैट कैन बी 1.27 बार। x कितना हो गया एवरीबॉडी, दैट इज 1.27 बार। अभी मुझे इसको मार्क कर लेना है एज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे दिख रहा है 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि जब भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है हम क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग 100x इज इक्वल टू, ये 27 बार है, यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट्स आपकी डेसिमल की पहले आ जाएंगे, तो इट विल बिकम 127.27 बार। अंडरस्टूड? देख लो क्या किया मैंने यहाँ पर। कोई दुख तकलीफ है तो पूछो। यही एक ऐसा स्टेप है जो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, गलती कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं। मैंने क्यों 100 का मल्टीप्लाई किया मैम आपने यहाँ पर, मुझे ये बताइए। तो 100 का मल्टीप्लाई इसीलिए हुआ बच्चों क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है। 2 ऐसी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक अकेला 3 था जो रिपीट हो रहा था। 3 मतलब एक सिंगल डिजिट थी जो रिपीट हो रही थी, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 27 है, मतलब 2 डिजिट्स है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करूँगी। वही मैंने यहाँ पर किया। अंडरस्टूड? आया? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि दोनों इक्वेशंस को, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। पहला स्टेप होता है मल्टीप्लाई करने का। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मार्क कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो। तो लेट्स डू दैट। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100x माइनस का x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस का 1.27 बार। अब ध्यान से देखना, 100x माइनस x हमें पता है 99x हो गया, इज इक्वल टू 127 में से 1 गया, 126 बचा, और 27 बार यहाँ दोनों में था तो वो हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों,
x की वैल्यू आ गई 126/99। अब चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, और एल्स हेंस 1.27 बार कैन बी रिटन एज 126/99 आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे खुशी होगी जब आप कमेंट डाउन करोगे और मुझसे अपने डाउट्स पूछोगे। आई फील रियली नाइस कि अच्छा कि हाँ स्टूडेंट्स एक्चुअली में ध्यान दे रहे हैं, वो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात एक टीचर के लिए नहीं हो सकती। आई होप सबकी समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं सभी लोग, पक्का थम्स अप दो, जल्दी 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 से चैट बॉक्स में थम्स अप दो। कम ऑन एवरीबॉडी, वंडरफुल। आई एम होपिंग कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं एवरीबॉडी टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओके। नेक्स्ट में तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ गए। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर में देखे जाते हैं और बच्चे एकदम ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि मैम पता नहीं मैम, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 रूट 3 रूट एंड देन 2 स्क्वायर। हमें पहला वाला सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बच्चों सबसे इजी ट्रिक बताती हूँ कि रूट से डरो मत, रूट को सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर स्क्वायर जो लगा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा। मैं पहला यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ बट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। येलो मस्टर्ड ले लेते हैं, ठीक है ओके। अच्छा आपको ये चीज़ तो पता है ना कि अगर 4 रूट x लिखा है तो हम उसको x की पावर 1/4 लिख देते हैं। अगर नॉर्मल स्क्वायर रूट x लिखा है तो उसको x की पावर 1/2 लिख देते हैं। अगर क्यूब रूट x लिखा हुआ है कहीं पर तो उसको x की पावर 1/3 कर लेते हैं। अगर नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और इस समय ये टाइम वो नहीं है जहां पर हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें। ये वो टाइम है जहां पर हमें बिल्कुल मेन फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक लॉ है विच यू गाइस कैन राइट इट अप। कैसे आया, कहाँ आया, डिटेल में बताया जाएगा आपको, बट आज नहीं, फिर कभी। चलिए तो अभी ये कितना हो गया आपका 2 स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट लिखा हुआ है तो मैं इसकी पावर 1/3 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूब रूट के बाहर 4th रूट लगा हुआ है तो इसकी पावर में 1/4 लगा दूं, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है कहानी, हाँ ना, जल्दी से चार्ट में बता देना। अब क्या बचा, इसमें कुछ भी नहीं, सॉल्व कर दो इसको। अच्छा हाँ, एक और लॉ है हमारा, x की पावर अगर m है और बाहर m/n दे रखा है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। याद आया कुछ? एक हमारा ये भी लॉ कहता है पावर ऑफ पावर। जब किसी की पावर ऑफ पावर होती है तो आपस में जो एक्सपोनेंट्स गिवन होते हैं वो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, पावर्स की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/3 1/4। अब वापस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/4 3 are 12 1/6। तो हम बोलेंगे 2 की पावर 1/6 जो है, दिस वन इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत बता दो, जल्दी से देख लो क्या किया मैम ने। दीज आर बेसिकली द लॉज जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी ट्राई करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यू गाइज ऑल्सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोग फास्टर, कम ऑन, फास्टर 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 एवरीबॉडी। हो गया? चलिए अभी हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। लेट मी चेंज द पेज। इट्स क्यूब रूट 2 4 रूट 2 एंड 12 32। अच्छा पेज नहीं है, हमें यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं। लेट मी चेंज द कलर। क्या कलर ले लें, क्या कलर ले लें? पर्पल दिखेगा? नहीं, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वाइट ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, क्यूब रूट 2 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/3, अभी मैंने सीखा, इंटू 2 की पावर 1/4। और गाइस 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
जब आप 5 बार करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 5 जो होता है दैट इज 32। तो बस 32 को मैं इन द टर्म्स ऑफ 2 लिख रही हूँ ताकि मेरे पास बेस सेम हो जाए और मुझे पावर्स को ऐड करने वाला लॉ मिल जाए। मैंने क्यों ये बुद्धि लगाई और मैंने क्यों 32 को 2 में कन्वर्ट किया, इसके पीछे का रीजन जान लीजिए, ताकि मेरे को तीनों टर्म्स 2 के फॉर्म में मिल जाए। और अगर मेरे को पता है कि तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अगर तीनों टर्म्स मेरे को एक ही मिल गए, सेम बेस हो गया सबका, तो मैं पावर्स को बड़ी आसानी से ऐड कर सकती हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग अ लॉ दैट इफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है तो वो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। दिस इज द लॉ। चलिए, तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए इसको। कितना हो गया ये 2 की पावर 5 और 12 गिवन था तो 1/12 विल बी दिस। अब सेम बेसिस हैं सबके, तो मैं क्या करूंगी, तीनों को ऐड कर दूंगी, पावर्स को ऐड कर दूंगी, बेस विल रिमेन सेम। ओके, इसको दोबारा लिख देते हैं। ये कितना हो गया 2 की पावर 5/12। बेस सेम है सारे, तो मैं बेस 1 रखूंगी, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। लेट्स टेक द एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे हमें एलसीएम मिल जाएगा 12 बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, इट विल बी 2 की पावर 12/12 which will be 1 and which is 2 is your answer. This is how you guys have to solve this. देखो मैं साइड हो गई हूँ, किसी को देखना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आएगा तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। देख लीजिए कैसे किया मैंने, बेस सेम किया है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर 2 ना दे रखा हो, किसी में 16 गिवन हो, किसी में 32 गिवन हो, किसी में 64 गिवन हो, तो आपको क्या करना है, आपने दिख रहा है कि ये सारे जो हैं 2 की पावर्स हैं, तो आपको क्या करना है, उनको 2 की पावर्स में ब्रेक करना है ताकि आपके पास बेस सेम आ जाए। और जैसे ही आपके पास बेस सेम आ जाएगा फिर क्या करना है आपको, फिर तो आप अपना लॉ लगा सकते हो दैट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या हो जाता है, 8 इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। हमारे सारे पावर्स ऐड हो जाते हैं इफ वी आर हैविंग द सेम बेस। तो यही वही चीज मैंने यहाँ पर की है और मेरा क्वेश्चन इतनी आसान तरीके से सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए। कोई भी दुख तकलीफ हो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करूं। मैम ये बड़ा डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये मत कराओ मैम, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, ये नहीं हो पाएगा मैम। अभी देखना कितनी आसान तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 इंटू 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 टू दी होल पावर 3 और पूरे का होल पावर 1/4। मैम यहाँ तो पावर ही पावर, पावर ही पावर, पावर ही पावर है, जिसको देख के हम लो पावर फील कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, फिर आपको लगेगा यार ये तो देखने में जितना डरावना था ना, सॉल्यूशन उतना डरावना नहीं है, सॉल्यूशन तो अच्छा खासा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों, मेरा मानना है और मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। समझ में आ रही है? डायरेक्ट सॉल्व करना मत। मैम आप काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि मैम क्वेश्चन तो आपके सामने ही लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। जब मैं क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरा ये क्वेश्चन दिमाग में बस गया। क्योंकि हम अक्सर जब चीज़ों को अपने हाथों से लिखते हैं तो हमें वो चीज़ें याद होने लग जाती हैं। इस चीज़ को तो मानते हो आप? तो मेरा मानना और मेरा आपको एडवाइस है, सजेशन है कि आप भी क्वेश्चन को लिखा करो। अगर इस तरीके के क्वेश्चन है, ऑफकोर्स वर्ड प्रॉब्लम को लिखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, तो लेट मी चेंज द कलर। क्या कर सकते हैं, 8 को मैं 2 की पावर में ब्रेक कर लूं बच्चों और 27 को 3 की पावर में ब्रेक कर लूं, तो मैम उससे फायदा क्या होगा? चलो देखते हैं, फायदा नुकसान तो क्या ही होगा, कुछ तो मिल ही जाएगा हमें। 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। पता चला मुझे मैंने क्यों ये स्टेप किया, क्या फायदा मिला मुझे। 3 से 3 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, 2 प्लस 3 रह गया बस। बहुत ही आसान बन गया क्वेश्चन। देखो 5, 2 प्लस 3 कितना होता है? शायद 5 होता है। देखो थोड़ी गणित मेरी कमजोर है तो प्लस माइनस खुद कर लेना, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो क्या किया, 5 मल्टीप्लाई में था, ये वाली पावर 3 गिवन थी, ये वाली पावर 1/4 गिवन थी, 2 + 3 5 आ गया, ये वाली पावर मैंने 3 एज इट इज लिख ली। अभी देखो ये 5 1 है, तो मतलब ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 4 बन गया, और ये पावर 1/4 गिवन है। इस 4 से मैंने ये 4 उड़ा दिया, टान टड़ान, आंसर आप सभी के सामने आ गया। मैम इतनी जल्दी कैसे कर दिया, देखो जरा। अच्छा लगा सोल्यूशन? और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 3 से 4 नंबर में जरूर आएगा, मतलब अगर आता है तो। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में अक्सर देखे गए हैं और स्टूडेंट्स यहीं पर छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। मैंने देखो 2 की पावर में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था अपॉन 3 है और 2 की पावर 3 8 होता है, 3/3 मुझे 1 दे देगा। सिमिलरली यहाँ पर 27 था, 27 को मैंने क्यों ब्रेक किया, 27 की 3 की पावर 3 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 से 3 उठ जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 2 + 3 बचेगा विच इज 5। तो मेरे को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन को एक्सपेंड नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत डरावना बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन को डरावना नहीं बनाना है, उसको इजी करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैम ये भी डरावना दिख रहा है। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। देखो अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पर 9 को मैं 3 की पावर में ब्रेक कर लूँ, 27 को मैं 3 की पावर में ब्रेक कर लूँ, और फिर कुछ करके हो जाएगा क्या। लेट्स डू इट एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे है। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। एक तो पावर में माइनस आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशंस वही लगेंगे जो आपको पता है, लॉज वही लगेंगे, पावर प्लस हो, पावर माइनस हो, पावर रूट में हो, डजंट मैटर, लॉज आर एब्सोल्युटली सेम फॉर ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं 9 को देखो, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं न्यूमरेटर के, मुझे दिख रहा है कि मैं इसको 3 की पावर में ब्रेक कर सकती हूँ, तो क्यों ना कर लें, ताकि मेरे लॉज लगाने में मुझे आसानी हो जाए। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है, 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चों। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 27 क्या होता है, 3 होता है, -3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। चलिए सिमिलरली गाइज यहाँ पर भी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वही कर रही हूँ मैं। 3 की पावर 1/6 ऐड होना है, बट यहाँ माइनस की पावर है तो 2/3। सिमिलरली ऊपर हो जाएगा आपका केस, 3 की पावर 2/3 माइनस का 3/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 माइनस का 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर डालो। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, 3 की पावर एलसीएम आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, 4 माइनस का 9 अपॉन 3। अगेन 6 विल बी योर एलसीएम, कितना हो गया 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, कुछ इस तरीके का मुझे मिलेगा। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो गया, 3 की पावर माइनस का 5/6 अपॉन एवरीवन कितना हो गया, 3 की पावर माइनस का 3/6। अब दोबारा से यहाँ पर लॉ लग जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। माइनस हो जाती है पावर्स जब सेम बेस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम बेसिस है एवरीवन, समझ में आ रही है कहानी। बेसिस हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फिर कितना हो गया, 3 की पावर माइनस का 5/6 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। कितना बना हमारे पास, 3 की पावर माइनस का 2/6 विच इज माइनस का 1/3। 3 की पावर माइनस का 1/3 इज द करेक्ट आंसर। टन टन, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आएगा पेपर में तो 3 से 4 नंबर में आएगा ही आएगा। देख लो ध्यान से, मैं साइड हो जाती हूँ। इफ यू गाइज वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, देखो बिल्कुल पूरी स्क्रीन आपके सामने है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टूड, समझ में आई कहानी, कैसे हुआ। कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स को क्लियर करने में। आई होप समझ में आ गया। वंडरफुल वंडरफुल। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैम ये एक और क्वेश्चन देखो मैम कैसे होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसके बाद आई जस्ट रैप अप द क्लास। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 625 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/4 का स्क्वायर। तो पावर ऑफ पावर है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें सारी पावर्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 625
पावर ऑफ पावर है तो मैं सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चों। तो -1 इंटू -1 1 अपॉन 4 2 ज़ा 8 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया 4 टाइम्स आ गया, बचा क्या मेरे पास 625 की पावर 1 अपॉन 4, राइट। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 4 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 5। टान टान। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स जो अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं बट बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। आसान था, इजी था, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो फिर इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। एक बार ट्राई जरूर करना इसको और इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके बताना कि ए और बी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। इसका आंसर मुझे कॉमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू 5 + 2√6 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन a, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। जो भी बच्चे हैं जिनको जो भी परेशानी है, जिनको जो भी डाउट है, प्रश्न है, हमें कमेंट्स में बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में उन कमेंट्स को पिक करूंगी और आपके डाउट्स को पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद।